जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK STD क्लासेस में। आज जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है भारत पर विदेशी आक्रमण। आज हम लोग भारत विदेशी आक्रमण संबंधित जो है महत्वपूर्ण थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है MCQ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग भारत पर अरब आक्रमण पढ़ेंगे और भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद कासिम जो कि अरब आक्रमणकारी था एक, और महमूद गजनवी जो कि तुर्कों में से एक था, और मोहम्मद गौरी, तीन दोनों का जो है महत्वपूर्ण एक तरह से आक्रमण हुआ। तो इन सब के बारे में क्या है हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला हमारा टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी को हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक लिखा हुआ भारत पर अरब आक्रमण, जिसमें पहला है भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण किया था। यानी जो भारत पे सबसे पहले आक्रमण हुआ तो 1712 ईस्वी में हुआ, और किसने किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कि एक अरब आक्रमण था। ठीक है, यह आक्रमण दाहिर सिंध का राजा के काल में हुआ था। यानी उस जब आक्रमण हुआ 1712 ईस्वी में, उस समय जो है दाहिर क्या था, शासक था जो उसकी सिंध का राजा था। ठीक है, क्योंकि सिंध पे ही आक्रमण किया गया था। जिस समय मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो उसने सिंध पे आक्रमण किया था। और वहीं से एक तरह से जो होता है कि इस्लामिक का आगमन होता है हमारे भारत में। दूसरे की बात करेंगे, भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था धन लूटना था, और इस आक्रमण की जानकारी चशनामा पुस्तक में मिलती है। तो ये जो है एक प्रकार से फारसी ग्रंथ है चशनामा, जिसमें ये लिखा गया है कि अरब आक्रमण हुआ था हमारे भारत पे, जो कि 1712 ईस्वी में। तो एक एविडेंट बताता है, एक तरह से बताता है कि ये चीज़ें क्या है, सही है। आगे बात करते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो अल्पतगीन जो कि गजनी वंश का संस्थापक था, का दामाद जो सुक्तगीन प्रथम तुर्क था, जिसने हिंदुस्तानी शासक जयपाल को पराजित किया था। अगर हम बात करें कि जो अल्पतगीन था वो किसका दामाद था, तो सुक्तगीन प्रथम तुर्क का क्या था, वो दामाद था। और अल्पतगीन को जो है गजनवी वंश का संस्थापक भी माना जाता है, जिसने क्या किया था, हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। यानी भारत पे आक्रमण करता है और जयपाल को क्या करता है, पराजित करता है। दूसरे में बात करें तो सुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यानी जो उसका पुत्र हुआ सुक्तगीन के, तो उसका पुत्र था कौन, महमूद गजनवी, और उसने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और ये आक्रमण 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच किया गया था। आगे लिखा है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। यानी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया गजनवी के द्वारा, तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था जो कि किया गया था कब, तो 1025 ईस्वी में क्या है, किया गया था। और भीम प्रथम उस समय क्या है, गुजरात का शासक था, जिस समय जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। आगे बात करते हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया था और भरता पर तुर्क राज्य की स्थापना की। ठीक है, यानी मोहम्मद गौरी ने जो है 1150 ईस्वी में क्या किया, आक्रमण किया था, प्रथम आक्रमण, जो कि कहाँ किया था, मुल्तान पे। और भरता पर जो है तुर्की राज्य की स्थापना, यहाँ पे भारत होगा, तो भारत पर जो है तुर्क राज्य की स्थापना कौन करता है, तो मोहम्मद गौरी करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में त्रायन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया। यानी मोहम्मद जो गौरी था वो जो है 1191 में त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ता है पृथ्वीराज चौहान से। तो उसमें क्या होता है, वो पराजित होता है। लेकिन जब द्वितीय युद्ध होता है त्रायन का, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, तो उस समय जो होता है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। आगे है 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद्र को पराजित किया, और गौरी के सिक्के पर एक और कलमा, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। यानी 1194 में क्या होता है, चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को पराजित कर देता है, और जब ये गौरी अपने सिक्के जारी करता है, उसमें जो है एक तरफ कलमा था और दूसरी तरफ क्या है, लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। तो ये जो है महत्वपूर्ण एक तरह से थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगे हमारे जो है MCQ क्वेश्चन आते हैं जो कि विदेशी आक्रमण से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, यानी कब किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1712 ईस्वी में आप लोगों ने देखा। और ये जो है आक्रमण कहाँ करता है, तो सिंध पे करता है।
और जीत किसकी होती है, तो अरबों की होती है, ठीक है। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम इसमें जीत जाता है और पहली बार जो है इसी आक्रमण के साथ भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, आगमन होता है, ठीक है। और जीत का उल्लेख जो है चशनामा में मिलता है, आप लोगों ने देखा। आगे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? तो भली भांति आपको पता होगा कि महमूद गजनवी ने किया था, जो कि सुख्तगीन का क्या था, पुत्र था। और महमूद गजनवी ने जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच क्या किया था, 17 बार आक्रमण किया। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तराइन की पहली लड़ाई में किसकी जीत हुई थी, आपसे पूछ रहा है। तो तराइन की जो तीसरी लड़ाई हुई, पहली लड़ाई जो हुई किसकी जीत हुई, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और ये युद्ध कब होता है, तो 1191 ईस्वी में होता है और राजपूतों की इसमें क्या होती है, विजय होती है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके किसके मध्य होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है दूसरी लड़ाई होती है तराइन की। और ये कब होता है, तो 1192 ईस्वी में होता है और इसमें जो जीत होती है मोहम्मद गौरी की होती है, यानी पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है। आगे बात करते हैं 5 नंबर की, तो तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया, आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 1398 में तैमूर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। और नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली का शासक था जिस समय ये आक्रमण किया था। तैमूर ने भारत पर जब आक्रमण किया उस समय जो दिल्ली का शासक था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह था, ठीक है। आगे हम 6 नंबर की बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 1526 में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी और ये जो लड़ाई है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई। आगे बात करते हैं 7 नंबर में, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा बाबर ने, यानी बाबर ने जो होता है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है हमारे भारत में। तो ये जो है 7 नंबर क्वेश्चन है जिसमें इब्राहिम लोदी 1526 में जो है पानीपत का युद्ध हारने के बाद क्या होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। आगे है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, गुजरात, ठीक है। गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पे अगर नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें तथा पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।